नमस्कार किसान साथियों। जरा एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने खेत में समय से पहले जुताई की, महंगा बीज खरीदा, खाद पानी में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर भी जब फसल बढ़ने का वक्त आया तो खेत मानो थमसा गया। पौधे छोटे रह गए, पत्तियों का रंग फीका पड़ गया और उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगीं। आपने सोचा होगा, शायद बीज में ही दम नहीं था, या फिर खाद सही नहीं थी, या मौसम ने धोखा दे दिया। आप सलाह लेने दुकान पर गए। दुकानदार ने कहा, ये डालो वो डालो, एक टॉनिक और डाल दो। आपने भी सोचा, चलो डाल देते हैं, क्या पता यही आखिरी उम्मीद हो। लेकिन हकीकत वही रही। खर्च बढ़ता गया, उत्पादन वहीं का वहीं। और तभी मन में एक सवाल उठता है, आखिर कमी कहाँ है? किसान साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो अक्सर हमारी नजरों से छुपी रहती है। ये गलती ना बीज की होती है, ना खाद की, और ना ही आपकी मेहनत की। असल समस्या होती है आपकी मिट्टी की हालत। मिट्टी बाहर से एक जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से वो या तो आपकी दोस्त होती है या फिर चुपचाप आपकी दुश्मन बन चुकी होती है। आप जो भी खाद डालते हैं, मिट्टी अगर उसे पकड़कर बैठ जाए तो पौधा भूखा ही रह जाता है। यानी खेत में खाना भरा है, लेकिन पौधे की थाली खाली है। इस पूरी गड़बड़ी की जड़ है एक छोटा सा शब्द, पीएच। आज के इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं फैलाएंगे, कोई जादुई नुस्खा नहीं बताएंगे। आज बात होगी शुद्ध विज्ञान की। ऐसा विज्ञान जिसे समझ लेने के बाद आप जिंदगी भर खाद पर फालतू पैसा बर्बाद नहीं करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, घर बैठे बहुत ही कम खर्च में मिट्टी का पीएच कैसे जांचें, पीएच बिगड़ने पर कौन सी खाद जहर बन जाती है, और कैसे सही सुधार से मिट्टी को फिर से उपजाऊ बनाया जा सकता है। ये जानकारी लंबी जरूर है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया तो आपकी खेती की दिशा हमेशा के लिए बदल सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पीएच आखिर है क्या। किताबी भाषा में इसे मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता का पैमाना कहते हैं, लेकिन किसान की भाषा में पीएच का मतलब है मिट्टी की पाचन शक्ति। जैसे इंसान का पेट खराब हो जाए तो सबसे अच्छा खाना भी शरीर नहीं लग पाता, वैसे ही अगर मिट्टी का पीएच बिगड़ा हुआ हो तो सबसे महंगी खाद भी बेकार हो जाती है। पीएच का पैमाना 0 से 14 तक होता है। बीज का अंक 7 होता है, जिसे हम संतुलित या सामान्य कहते हैं। खेती के लिए सबसे अच्छी स्थिति होती है जब मिट्टी का पीएच लगभग 6.5 से 7.5 के बीच में हो। इस सीमा में मिट्टी में डाली गई खाद पौधों को आसानी से मिल जाती है। लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, असली समस्या शुरू होती है। अगर पीएच 7 से नीचे चला जाए तो मिट्टी खट्टी हो जाती है, और अगर 7 से ऊपर चला जाए तो मिट्टी खारी या क्षारीय बन जाती है। अब सवाल यह है कि ये पता कैसे चले कि आपकी मिट्टी किस हालत में है। बाजार में कई तरह के मीटर मिलते हैं जिनमें सुई लगी होती है। कई किसान इन्हें देखकर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये यंत्र अक्सर सही जानकारी नहीं देते। सबसे भरोसेमंद तरीका है लिटमस पेपर टेस्ट। ये वही तरीका है जो प्रयोगशालाओं में इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको मिट्टी का सही सैंपल लेना होगा। यही वो जगह है जहां ज्यादातर किसान गलती कर बैठते हैं। खेत के एक कोने से मिट्टी उठाकर टेस्ट करना गलत है। आपको खेत के चारों कोनों और बीच से मिट्टी लेनी है। हर जगह से लगभग 6 इंच गहराई की मिट्टी लें। सभी को मिलाकर छांव में सुखाएं और बारीक कर लें। अब एक साफ कांच के गिलास में 2 चम्मच मिट्टी डालें और उसमें 4 चम्मच शुद्ध पानी मिलाएं। ध्यान रहे, ये पानी साफ और बिना किसी खारापन वाला होना चाहिए। इस घोल को अच्छी तरह मिलाकर 15 से 20 मिनट तक छोड़ दें। मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और ऊपर साफ पानी रह जाएगा। अब लिटमस पेपर की एक स्ट्रिप उस पानी में 1 सेकंड के लिए डुबोएं और बाहर निकाल लें। जो रंग बदलेगा वही आपकी मिट्टी की सच्चाई बताएगा। अगर रंग हरा दिखाई दे तो समझिए आपकी मिट्टी संतुलित है, आप भाग्यशाली हैं। अगर रंग पीला या लाल की ओर जाए तो मिट्टी खट्टी हो चुकी है। ऐसी मिट्टी में फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम पौधों को नहीं मिलते। जड़ें कमजोर रहती हैं और रोग जल्दी लगते हैं। अगर रंग नीला या बैंगनी हो जाए तो मिट्टी खारी है। इस स्थिति में जिंक, आयरन जैसे सूक्ष्म तत्व पौधों तक नहीं पहुंच पाते। नतीजा, पत्तियां पीली, बढ़वार धीमी और उत्पादन कम। अब बात करते हैं समाधान की। खट्टी मिट्टी के लिए सबसे अच्छा उपाय है चूना या डोलोमाइट। इसे जुताई के समय मिट्टी में मिलाएं और खाद डालने से पहले थोड़ा अंतर जरूर रखें। खारी मिट्टी के लिए सबसे कारगर उपाय है जिप्सम और हरी खाद।
ढेंचा जैसी फसल बोकर उसे मिट्टी में मिलाने से मिट्टी धीरे धीरे सुधरने लगती है। किसान साथियों, खेती अब अनुमान से नहीं, समझ से करने का समय है। 10 रुपए का एक छोटा सा टेस्ट आपको हजारों रुपए की फालतू खाद से बचा सकता है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो इसे दूसरे किसानों तक जरूर पहुंचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।